बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ, लेकिन आने में थोड़ा देर कर दिया मैंने, किसी और काम में बिजी थी। सॉरी, कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए वीडियो बनाने में भी देर हो गया। और अभी बनाया और अपलोड करूँगी, जब होगा तब देखिएगा। सॉरी, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग सिंगल हैं, तो सिंगल मानते हैं किसी भी तरह से। अगर आप पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी सिंगल हो, अगर आप रिश्ते में हो फिर भी खुद को सिंगल मानते हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये भी आपको पता ही होगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग होगी 10 से लेके 16 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपका ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है 10 से लेकर 16 तारीख तक की। वृषभ राशि के जो भी सिंगल लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनका ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। टॉरस यानी वृषभ राशि के जो भी सिंगल लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। टॉरस के जो भी सिंगल लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। टॉरस यानी वृषभ राशि। व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। आप लोगों का वक्त बदलने वाला है, वक्त का पहिया घूमने वाला है, समय बदल रहा है। जितनी परेशानी थी वो परेशानी खत्म हो चुका है और अभी अच्छा वक्त आने वाला है। तो आपको खुश हो जाना चाहिए, परेशानी आपका खत्म हो रहा है और अच्छा वक्त शुरू होने जा रहा है। हो सकता है आपको इसी अच्छे वक्त का इंतज़ार था कि कब वक्त बदले और आपकी परेशानी ख़त्म हो, तो हो सकता है वो परेशानी ख़त्म हो रहा है। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। टॉरस यानी वृषभ राशि की पास्ट की एनर्जी, द लवर्स का कार्ड। पास्ट में हो सकता है आप किसी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते में थे, रिश्ते में प्यार था, आकर्षण था, एक अलग तरीके की एनर्जी था। आप रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे थे कि जो रिश्ता आपका चल रहा था उस रिश्ते को लेके आप सोच रहे थे आगे बढ़ना, कोई डिसीजन लेना। तो हो सकता है आपने पास्ट में कोई डिसीजन लिया भी होगा, अगर नहीं लिया तो सोचा होगा। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। और इससे जिस भी रिश्ते में आप थे उस रिश्ते में प्यार भी था और आकर्षण भी बहुत ज़्यादा था। और आप एक दूसरे के लिए जैसे मतलब दुनिया को भूल के एक दूसरे के साथ रहना, जिस तरह की एनर्जी कहते हैं उस तरह की प्यार आप लोगों में थी। अभी लेते हैं प्रेजेंट में आपका एनर्जी क्या कह रहा है। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में आपका एनर्जी क्या कह रहा है। टॉरस के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं सिंगल्स के, प्रेजेंट के आपकी एनर्जी कैसे है। 9 ऑफ कप्स, तो आप सिंगल देखो, जो लोग सिंगल ये रीडिंग देख रहा है हो सकता है पास्ट में उनका कोई विश पूरा हुआ था, या फिर अभी सिंगल होकर भी आप ये सोच रहे हो कि मेरा कोई विश पूरा होने जा रहा है। जिनके साथ आप रिश्ते में हो आपके लिए ये रिश्ता आपका कोई विश फुलफिलमेंट का जैसा है, जैसे कि आपका कोई विश पूरा हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि फिलहाल आप सिंगल हो, आपका कोई विश पूरा हुआ था, आप किसी लव रिलेशन में थे, रिश्ते को लेके आपने डिसीजन लिया, अच्छा वक्त आपने बिताया, लेकिन आप अभी फिलहाल के लिए आप सिंगल हो और आपको लग रहा है कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सिंगल हूँ, मैं खुश हूँ।
मेरे पास सब कुछ है, मैं सिंगल हूँ तो क्या हुआ, मेरे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले आप बहुत अच्छे रिश्ते में थे, फिलहाल हो सकता है आप किसी भी कारण से सिंगल हो, तभी तो ये सिंगल के लिए रीडिंग है। और आपको ये लग रहा है कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अकेला अगर हूँ तो मैं खुश हूँ, मैं पूरी तरीके से खुश हूँ। आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, आप इमोशनली, फिनेंशियली हर तरीके से आप स्टेबल हो, ऐसा आप सोच रहे हो किसी किसी के लिए। और किसी किसी के लिए आपको ये लग रहा है कि कब मेरा विश पूरा हो जाएगा, मेरे लिए इनके साथ रिश्ते में आना एक विश फुलफिलमेंट जैसा है। ये तरह तरह की लोगों की तरह तरह की सोच होगी, कि आप ही को पता है कौन सा सोच आपके साथ जा रहा है। अभी देख लेते हैं क्या पास्ट से इन दिनों आपके लाइफ में कोई आ सकता है। टॉरस, पास्ट से कोई आपके लाइफ में क्या आ सकता है, पास्ट से। 10 ऑफ सूट्स के कार्ड, नो। पास्ट से कोई आपकी लाइफ में खास करके 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें तो कम से कम नहीं आ रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कि पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है। अभी देख लेते हैं क्या नया किसी की आने की चांसेस है। टॉरस, देख लेते हैं क्या नया किसी की आने की चांसेस है। टॉरस यानी वृषभ राशि के लाइफ में जो भी सिंगल लोग ये रीडिंग देख रहा है, नो, ना नया कोई आ रहा है ना पुराना कोई आ रहा है। क्योंकि मुझे लगता है जो भी ये रीडिंग देख रहा है, जिसका भी एनर्जी इसमें आ रहा है, वो बंदा या बंदी पास्ट में जिसके साथ भी रिश्ते में था, उनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हो सकता है किसी कारण से एक अ, बहुत बुरा अनुभव हुआ है रिश्ते में, जिसके कारण से आपने रिश्ते से मूव ऑन किया। क्योंकि ये सिंगल्स का रीडिंग है और हो सकता है उन्होंने मूव ऑन किया, इसीलिए अभी आप जो हो अकेले हो, खुश हो, खुश हो या ना हो, आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए आप फिलहाल अपने लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे हो कि कोई नया है या पुराना है। आपको लग रहा है कि मैं जो हूँ, जैसा भी हूँ, जिस तरीके से भी हूँ, अपने आप में खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ना कोई नया आ रहा है, ना कोई पुराना आ रहा है, आप अकेले हो, खुश हो। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स जी बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड के कार्ड। आपका वक्त बदलने जा रहा है, ये सही है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था, बॉटम ऑफ द डेक में भी वर्ल्ड का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है, अगर आपको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, अपनी रिश्ते के लिए, किसी भी तरीके से अगर आपको ये लग रहा है कि जो काम आप अकेला नहीं कर पा रहे हो, उसमें अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो आप बेशक किसी की मदद ले सकते हो। किसी की मदद लेके अगर आप कोई काम करते हो, चाहे वो रिश्ते के बारे में हो, जॉब हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, मेंटल स्टेबिलिटी हो, कुछ भी, रिश्ता, जॉब, जो भी, अगर आप किसी की मदद लेके करते हो तो वो काम बहुत अच्छे से बन सकता है। इसीलिए आप अकेले में कोई भी डिसीजन मत लिया करो, चाहे रिश्ते के बारे में हो, चाहे जॉब, चाहे लाइफ के कोई भी डिसीजन अगर आप किसी से पूछते हो, सलाह करते हो, तो आपके लिए वो काम सही रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।